हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल की फॉर स्टडी। तो आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमन ब्रेन के बारे में। ह्यूमन ब्रेन से रिलेटेड जो है एक आध क्वेश्चन जो है हर एक एग्जाम में जो है आ जाता है। अच्छे से जो है हम लोग इसके सभी टाइप्स को पढ़ेंगे और हर एक टाइप का क्या क्या अलग अलग फंक्शन है उसको भी जो है अच्छे से समझेंगे, ताकि कोई भी एग्जाम में जो है आपको जो है क्वेश्चन नहीं छूटेगा इस टॉपिक से। तो ज्यादा लेट नहीं करते, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम लोग ब्रेन का क्लासिफिकेशन जान लेते हैं कि ब्रेन जो है, और ये जो है बाइलिंगुअल होगा वीडियो, दोनों हम जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता देंगे। ब्रेन ब्रेन को जो है, मस्तिष्क को जो है मेनली तीन भागों में बांटा जाता है। पहला वाला जो है उसको कहते हैं फोर ब्रेन। फोर ब्रेन यानी कि अग्र मस्तिष्क। दूसरे वाले हिस्से को कहते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन यानी कि मध्य मस्तिष्क। और आखिरी जो हिस्सा है उसको कहते हैं हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन। और इसको जो है हम लोग पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क कहते हैं। हमारा जो अग्र मस्तिष्क है इसमें टोटल तीन पार्ट है। पहला जो है, जो सबसे बड़ा है पूरे ब्रेन में, वो है सेरिब्रम। सेरिब्रम, इसको प्रम मस्तिष्क भी कहते हैं। प्रम मस्तिष्क। एक सेकंड। प्रम मस्तिष्क भी इसको जो है कहते हैं। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसको थैलेमस कहते हैं। थैलेमस हिंदी इंग्लिश दोनों में। और इसका जो तीसरा पार्ट है उसको हाइपोथैलेमस कहते हैं। हाइपोथैलेमस। तो ये तीनों जो है, ये तीनों पार्ट है अग्र मस्तिष्क का, फोर ब्रेन का। मिड ब्रेन में मेनली हम लोग को दो पढ़ना है, एक टेक्टम और दूसरा टीजेंटम। टीजेंटम। हिंड ब्रेन में फिर हम लोग को तीन पढ़ना है, एक सेरिबेलम, मेड्यूला और पोन्स। तो इस तरह से जो है ब्रेन का क्लासिफिकेशन किया जाता है। चलिए, क्लासिफिकेशन के आगे जो अब हम लोग, ये जो है ना लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, परम मस्तिष्क जो है ये सबसे बड़ा भाग है हमारे मस्तिष्क का। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग सेरिब्रम के बारे में देखते हैं। तो ये जो आप ये वाला जो देख रहे हैं, ये सेरिब्रम है। ये वाला जो हिस्सा है ये सबसे बड़ा पार्ट है और सबसे ज्यादा फंक्शन भी सेरिब्रम में ही होता है। तो ये वाला जो पार्ट है ये सब क्या है, सेरिब्रम है। ये सेरिब्रम है। तो लार्जेस्ट, पहला नंबर पे ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। दूसरा देखते हैं, इट इज द फॉरवर्ड मोस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, फॉरवर्ड मोस्ट तो है ही, सबसे अगला हिस्सा है ब्रेन का। इधर से अगर देखें तो सबसे आगे का हिस्सा है ब्रेन का और सबसे लार्जेस्ट है। अब मेनली हम लोग को क्वेश्चन पूछा जाता है फंक्शन से कि क्या 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 फंक्शन है। तो इसका जो पहला पार्ट है फोर ब्रेन का वो है सेरिबेरम। सेरिबेरम, सेरिबेरम जो है ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये अगर ऊपर से देखें सेरिब्रम को तो इस तरह से जो है दो कंपार्टमेंट में ये हम लोग को बटा हुआ नजर आता है। दो हेमिस्फेयर कह सकते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि इट इज कंपोज्ड ऑफ टू सेरिब्रल हेमिस्फेयर दैट आर ज्वाइंट टुगेदर बाय कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम, तो इधर वाला जो पार्ट है और इधर वाला पार्ट है, तो ये जो ज्वाइंट है नर्व से, इधर वाला हेमिस्फेयर और इधर वाला हेमिस्फेयर, तो इन नर्व्स को जो है कहा जा रहा है क्या, कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम। द सेरिब्रम इज डिवाइडेड इनटू फोर लोब्स। और उसके बाद ये पूरा का पूरा सेरिब्रम जो है चार लोब्स में जो है डिवाइडेड होता है। चार लोब्स। द एक्सटीरियर पोर्शन ऑफ द सेरिब्रम इज कॉल्ड द कॉर्टेक्स। इसका जो बाहर का जो पोर्शन है ये सब क्या कहलाता है, कॉर्टेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉर्टेक्स। अब मेनली हम इसका फंक्शन देखते हैं। तो सेरिब्रम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग। सोचने विचारने के लिए जो है, इस सोचने विचारने का काम जो होता है कहाँ होता है, सेरिब्रम में होता है। इंटेलिजेंस, हमारा जो बुद्धिमत्ता है वो भी को निर्धारित करता है, सेरिब्रम निर्धारित करता है। स्मरण शक्ति, हमारा याद करने का क्षमता जो है, मेमोरी, इन सभी के लिए, टच के लिए, हमें जो महसूस होता है, हम जो सुनते हैं, हम जो देखते हैं,
इन सब चीजों के लिए जो है कौन उत्तरदायी है? सेरिब्रम उत्तरदायी। हमारे जितनी भी ज्ञान इंद्रिय हमसे प्राप्त होते हैं, जितनी भी जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, 5 जो सेंस ऑर्गन्स हैं, उनसे जो भी जो इंफॉर्मेशन प्राप्त होता है, उनका जो विश्लेषण है वो सेरिब्रम में ही होता है। बुद्धिमत्ता कितना याद रहता है हम लोग को, स्मृति स्मृति ऐच्छिक गतियां जो गति जो हम लोग अपने इच्छा से करते हैं, ज्ञानवाणी मतलब कि कितना हम लोग को वॉइस रिकॉग्निशन जो हो गया, उसके बाद है चिंतन का केंद्र। तो ये सब काम जो है कहाँ होता है? सेरिब्रम में होता है। तो मेनली 3-4 स्मरण शक्ति हम लोग को याद रखना होता है, सोचने का शक्ति, स्मरण शक्ति और टच, हियरिंग और विजन, इन सब का कंट्रोल जो कहाँ होता है? सेरिब्रम में होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट जो है इसका उसको देख लेते हैं, फोर ब्रेन का। फोर ब्रेन का नेक्स्ट पार्ट है थैलेमस। थैलेमस जो है रिस्पॉन्सिबल है फॉर रिलेइंग, यहाँ देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट है इसको कहा जा रहा है थैलेमस। थैलेमस रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलेइंग सेंसरी इंफॉर्मेशन, ट्रांसमिटिंग मोटर इंफॉर्मेशन, न्यू मेमोरी एंड स्टोरिंग पास्ट एक्सपीरियंस। तो थैलेमस का मुख्य कार्य क्या है कि जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि हम लोग को ठंडा लगता है, गर्मी लगता है, दर्द का एहसास होता है, हम लोगों को दर्द का एहसास होता है, हम लोगों को गर्म महसूस होता है, हम लोगों को जो है ठंडा महसूस होता है। तो इन सब को जो है पहचानने का कार्य कौन करता है? थैलेमस करता है। इन सबको पहचानने का कार्य क्या करता है? थैलेमस करता है। और न्यू मेमोरीज को ऐड करता है, और पुराने वाले जो मेमोरीज एक्सपीरियंस है उनको अगर रिस्टोर है यही करता है। और ये जो है ट्रांसमिट करता है बस इंफॉर्मेशन को, इधर से स्पाइनल कॉर्ड से बहुत सारा जो इंफॉर्मेशन आता है उसको ट्रांसमिट करके सेरिब्रम को पहुंचा देता है। चलिए, तो दर्द, गर्मी, ठंडी, इन सब को कौन हमें महसूस करवाता है? थैलेमस महसूस करवाता है। नेक्स्ट पार्ट जो है हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस जो कि थैलेमस के जस्ट नीचे है, ये वाला जो पार्ट है वो हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि शरीर का जो बॉडी टेम्परेचर है, शरीर का जो तापमान है, उसको कौन सा पार्ट नियंत्रित करता है? तो आप लोगों को याद रखना है हाइपोथैलेमस जो है वो शरीर के पार्ट्स को नियंत्रित रखता है। उसके बाद इसका दूसरा काम है जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, ग्लैंड्स जो है हमारे शरीर में, इंडोक्राइन ग्लैंड्स, उनसे जो हार्मोन सीक्रेट होता है, उनसे जो हार्मोन स्रावित होता है, उनका नियंत्रण भी कौन करता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि करता है। तो दो हो गया काम, एक तो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना, दूसरा अंतःस्रावी ग्रंथि से कितना हार्मोन सीक्रेट होगा उसको नियंत्रित करना। और भूख प्यास, सॉरी, भूख प्यास, ताप तो हो गया, घृणा, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, इन सब का जो नियंत्रण है कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस में होता है। तो आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, दर्द, गर्म, ठंडा का एहसास थैलेमस से, और बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट होता है हाइपोथैलेमस से, अंतःस्रावी ग्रंथि से कितना हार्मोन सेक्रेट होगा ये भी हाइपोथैलेमस, हार्ट बीट हो गया और हार्ट रेट हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, इन सबको कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। तो ये तीन पार्ट था किसका? फोर ब्रेन का, अग्र मस्तिष्क का। तीनों पार्ट का हम लोग फंक्शन देख लिए, लोकेशन देख लिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन यानी कि मध्य मस्तिष्क, ये सेंट्रल ब्रेन भी इसको कहा जाता है क्योंकि सेंट्रल पार्ट में होता है। इसका मुख्यतः जो है हम बताए थे दो ही पार्ट है, एक टेक्टम और टिजेंटम, जिससे ज्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, फिर भी हम लोग जो अच्छे से पढ़ ले रहे हैं। इट सर्व्स एज ए रिले सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ईयर्स टू द सेरिब्रम मूवमेंट ऑफ आई, हेड एंड नेक मसल्स। तो जो भी इंफॉर्मेशन आता है कानों से, आंखों से, या फिर जो भी हम लोग का मूवमेंट होता है मसल्स का, तो उन इंफॉर्मेशन, पहले इंफॉर्मेशन पहुंचता है टेक्टम के पास, और वहां से इंफॉर्मेशन जो है फिर उस इंफॉर्मेशन को आगे कौन पहुंचा दिया जाता है? सेरिब्रम के पास। तो मेनली इसका है कि इंफॉर्मेशन को जो है पहुंचाना होता है आगे की ओर। दूसरा है टीजेंटम। इट इज मेनली इन्वॉल्व इन बॉडी मूवमेंट, स्लीप, हियर एक्सेट्रा, इन सब में जो है ये इन्वॉल्व होता है टीजेंटम। तो इससे इन दोनों से मिड ब्रेन से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन हम लोग को ये पता होना चाहिए कि मिड ब्रेन के कितने पार्ट हैं? दो पार्ट हैं, टेक्टम और टेजेंटम। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। तीसरा है हिंड ब्रेन, जो कि सबसे पीछे में होता है, ये वाला, ये जो पीछे वाला पार्ट है ये हिंड ब्रेन है। इसको पश्च मस्तिष्क भी कहते हैं। इसका मेनली तीन पार्ट है, एक सेरिबेलम, एक मेडुला अम्बुलंगुटा और एक पोन्स। तो तीनों से क्वेश्चन आता है। सबसे पहले सेरिबेलम से पूछा जाता है कि बॉडी को जो बैलेंस करने में मदद करता है कौन सा पार्ट? तो यही सेरिबेलम जो है हमारे शरीर को बैलेंस करने में मदद करता है। इससे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि कोई व्यक्ति शराब पी लेता है तो उसके मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है सही से काम नहीं करता है? तो यही सेरिबेलम जो है सही से काम नहीं करता है, जिससे वो अपना संतुलन खो बैठता है। तो ये संतुलन वाला जितना भी काम है, जैसे कि चलना, दौड़ना, इन सबको सेरिबेलम जो है कंट्रोल करता है। इसका लोकेशन जो है यहाँ आप देख सकते हैं, बिल्कुल ब्रेन के निचले और पीछे में।
दूसरा है मेडुला ऑब्लोंगोटा। मेडुला ऑब्लोंगोटा यहाँ होता है, ये वाला जो हिस्सा इधर तो स्पाइनल कॉर्ड हो जाता है, ऊपर पोन्स और पोन्स होता है, इसको पोन्स कहते हैं, और पोन्स के जस्ट नीचे पोन्स और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में मेडुला बोन। मेडुला ऑब्लोंगोटा से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मेडुला ऑब्लोंगोटा क्या करता है, ये कंट्रोल करता है बॉडी के ऑटोनोमिक फंक्शन। ऑटोनोमिक फंक्शन मतलब क्या, रिफ्लेक्स एक्शन समझते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन या फिर अनैच्छिक क्रिया। अनैच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया मतलब होता है उस तरह का बॉडी का मूवमेंट जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे हार्ट, हम लोग का जो हृदय है वो धड़केगा ही, आंख जो है हम लोग का वो उसका मूवमेंट होगा ही, सांस हम लोग लेंगे ही, डाइजेशन होगा ही। तो इस तरह का जो एक्शन है उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। तो उन सभी को कौन कंट्रोल करता है, तो मेडुला ऑब्लोंगोटा। मेडुला ऑब्लोंगोटा जो है वो इस तरह के रिफ्लेक्स एक्शन को जो है कंट्रोल करता है, या कहिए ऑटोनोमिक फंक्शन जो है जिसपे हम लोगों का कंट्रोल है। जैसे हाथ हिलाना है तो वो हमारा कंट्रोल है, हम किधर हाथ को हिलाएंगे। लेकिन सांस लेना और खाना पचाना इन सब चीजों पर जो है हमारा कंट्रोल नहीं है, तो उसको हिंदी में अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। तो अनैच्छिक क्रिया का कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लोंगोटा जो है इसको कंट्रोल करता है। जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, हृदय का धड़कन, किस ग्रंथि से कितना स्त्राव होगा, श्वसन, जो हम लोग ब्रीथिंग करते हैं, ये सकते हैं। पोन्स जो है मेडुला और मिड ब्रेन के बीच में होता है। इट कंट्रोल स्लीप साइकिल, रेस्पिरेटरी रिदम, सांस जो हम लोग ले रहे हैं किस रिदम से ले रहे हैं, कस के ले रहे हैं या धीरे धीरे ले रहे हैं, ये कौन कौन कंट्रोल कर रहा है, पॉन्स। स्लीप साइकिल, कितना देर सो रहे हैं, ब्रीथिंग एंड आई मूवमेंट, इन सबको कौन कंट्रोल करता है, पॉन्स कंट्रोल करता है। उम्मीद है आप सभी पार्ट का जो फंक्शन है उसको जो है अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर थोड़ा सा डाउट है तो इस फिगर से हम लोग जो है समझ लेते हैं। देखिए सेरिब्रम का बहुत ज्यादा काम होता है, जैसे फेशियल रिकॉग्निशन, याद रखना कौन सा फेस का कौन सा व्यक्ति है उसका नाम, सूंघने का शक्ति, स्पीच, सभी का आवाज याद रखना, प्लानिंग करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, टच सेंसेशन को महसूस करना, टेस्ट, हियरिंग, विजन, ये सब सब का सब जो है सेरिब्रम के द्वारा किया जाता है। ऑलमोस्ट 90% फंक्शन जो है वो सेरिब्रम करता है। उसके बाद बात करें अगर बैलेंस बनाना हो, तो बैलेंस हमारे शरीर का कौन बनाता है, सेरिबेलम, सेरिबेलम, सेरिबेलम। उसके बाद मेड्यूला जो हम लोग बात कर रहे थे अभी, मेड्यूला जो है इनवॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन जो अनैच्छिक है वो होना ही है हमारा, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, तो उस तरह के एक्शन को कौन कंट्रोल करता है, मेड्यूला कंट्रोल करता है। तो उम्मीद है आप लोग सारा जो है अच्छे से समझ गए होंगे क्या क्या फंक्शन है, कौन कौन सा बॉडी पार्ट्स कहाँ पे है। अब जो है आप लोग क्वेश्चन लगा के देखिएगा, ब्रेन का एक भी क्वेश्चन जो है आप लोगों का छूटेगा नहीं। अभी के लिए बस इतना ही। अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए।